बाहर निकल तुझे देख लूंगा, यानी 307 का मुकदमा, जान से मारने की धमकी, धार्मिक भावनाओं को भड़काना ये भी मुकदमा, सदन की गरिमा को धूमिल करना ये भी मुकदमा। धाराएं लगती हैं रामवीर सिंह विधूरी पर। आप सम्मानित सांसद हैं, आपको ये भूलना नहीं चाहिए। आप बजरंग दल के लफंगा कार्यकर्ता नहीं है। एक तीर से दो शिकार, हिम्मत तो हो नहीं सकती कि दलित को बोले। इनडायरेक्टली कह दिया है बहुजन समाज पार्टी को भी कि औकात में रह, तुझे भी बाहर मारूं। अब यहाँ भी गाली गलौज होता और यहाँ भी हिंदू मुसलमान होता, ये दुनिया तो देखेगी ना कम से कम। और ये विपक्ष को क्या हो गया है जो मुद्दे को उठाता ही नहीं है, सिर्फ इंडिया और एनडीए। अरे भगवान को भी गठबंधन में ले लो भाई, नहीं जीतोगे। जिस समय रमेश विधूरी ये बयान दे रहा था, जिस समय रमेश विधूरी गाली बक रहा था, क्यों नहीं उन्होंने एक्शन लिया? क्यों नहीं मार्शल को बुला के सदन से बाहर भी निकाला? क्यों नहीं माफी मंगवाया? रविशंकर जानते हैं कि कानून हमारा बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि हम मोदी की टीम के। ये कानून ने अपना काम नहीं किया, करने नहीं दिया गया। सदस्यता समाप्त होगी, साथ में मुकदमा होगा, जेल होगा। इसके लिए जो है रमेश विधूरी ने संसद में विवादित जो है बयान दिया है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और केवल इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि वो देश के सबसे बड़े पंचायत में, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में ये घटना घटी है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि जिस सांसद को देश के आम लोगों के लिए, उनके सुख चैन के लिए, उनकी रोजी रोटी के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए योजना बनाने के लिए भेजा जाता है, वो सांसद सदन में जाकर अगर गालियां बकेंगे, झगड़े करेंगे, लड़ाई करेंगे, अपशब्द बोलेंगे और धार्मिक भावनाओं को आहत करेंगे और ऐसे शब्द बोलेंगे जिसे सार्वजनिक तौर पर आम भारत का सब नागरिक दोहरा नहीं सकता, तो ये और भी ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है। सबसे बड़ी बात है कि 75 वर्षों में पहली बार ये देखा गया, इतनी कटुता तो आज़ादी से पहले जिन्ना और नेहरू में नहीं था, इतनी शत्रुता तो जनसंघ और मुस्लिम लीग में नहीं था, क्योंकि इतिहास पढ़ने वालों को पता है कि जनसंघ और मुस्लिम लीग ने तो मिलकर सरकार चलाई है यहाँ। आखिर क्या हो गया इस देश को कि देश की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसकी अगुवाई करने वाले मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उनके रहते हुए उनके सांसद लगातार एक के बाद एक विवादित बयान देते चले जा रहे हैं। एक उनकी सांसद महोदया हैं भोपाल से, वो कहती हैं छुरी चक्कू पिजा कर रखो, इन कटुए मुल्ले को मारना पड़ेगा, ये जिहादी है, ये फाना है, ये पाकिस्तानी है। इनके दूसरे कुछ और कहते हैं। और अब हद ये हो गई, ये सारी बातें अब तक सड़क पर होती थी तो कहा यह जाता था कि ये सड़क छाप लोग हैं, लेकिन अब जब सदन में होने लगी तो अब इसको आप सड़क छाप कहेंगे या सदन छाप कहेंगे? पूरी दुनिया देख रही है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, दुनिया की सारी मीडिया ने उस क्लिप को उठाया है, वीडियो वायरल है। मोदी जी, आप ये बताइए कि आप दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे? आपने 10 वर्षों तक मेहनत की, आपने मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी छाप छोड़ी, आपने मुस्लिम दुनिया से मित्रता की, आपने यूरोपीय देशों से मित्रता की, आपको ऑस्ट्रेलिया में सम्मान मिला, लेकिन आपके देश में, आपके उस सदन में, आपकी मौजूदगी में, आपकी पार्टी में रहने वाला सांसद अगर इस तरह की हरकत उस सदन के अंदर करता है और उस पर अगर आपकी पार्टी और आप चुप है, उस पर अगर आपकी पार्टी और आप मौन धारण किए हुए हैं, उस पर अगर आपकी पार्टी और आपने कोई कार्रवाई करने की बात नहीं की, तो ये माना जाएगा कि आपका चेहरा दो है। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये चरितार्थ होता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस मौन पर, जब देश पे एक काला धब्बा लग गया कि सदन के अंदर वो न केवल गाली बक रहा है बल्कि धमकी दे रहा है, और वो ये कह रहा है तू चल बाहर, तुझे देख लेता हूँ। रामवीर सिंह विधूरी, आप सम्मानित सांसद हैं, आपको ये भूलना नहीं चाहिए। आप बजरंग दल के लफंगा कार्यकर्ता नहीं है, आप माननीय सांसद हैं, आप देश के सर्वोच्च पंचायत के सदस्य हैं, आप नीति निर्धारक कमेटी के सदस्य हैं, आप सत्ताधारी दल के सदस्य हैं, आपकी सरकार है, आपकी जवाबदेही है, उसके बावजूद आप इस तरह की हरकत करते हैं।
और वो भी बसपा के सांसद को, मतलब एक तीर से दो शिकार। हिम्मत तो हो नहीं सकती कि दलित को बोले, तो कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, ये किया गया है। तो आप कह रहे हैं इनडायरेक्टली ये जो है बहुजनों को भी टारगेट किया, बहुजनों को टारगेट किया, इनडायरेक्टली कह दिया है बहुजन समाज पार्टी को भी कि औकात में रह, तुझे भी बाहर मारूंगा, तेरे सांसद को मारूंगा, तुझे भी बाहर मारूंगा। और मैं समझता हूँ कुंवर दाली शनी को अगर रामवीर सिंह बिधूरी पर कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसे सदन से इस्तीफा दे देना चाहिए और दुनिया के अंदर बता देना चाहिए कि ये भारत है जी, और भारत का ये सर्वोच्च पंचायत है जी। यहाँ रोजी रोटी की बात नहीं होती, यहाँ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं होती है, कमाई दवाई की बात नहीं होती, यहाँ विकास की बात नहीं होती, यहाँ लोगों की परेशानियों पर कैसे उसको हल किया जाए इस पर चर्चा नहीं होता। अब यहाँ भी गाली गलौज होता और यहाँ भी हिंदू मुसलमान होता। ये दुनिया तो देखेगी ना कम से कम। ये लेकिन चेतावनी तो उनको दे दी गई है, जो स्पीकर है उन्होंने कहा है कि सख्त कार्रवाई होगी अगर दोबारा ऐसी हरकत की। हाँ, तो यही चेतावनी आप इससे पहले भी लोगों को देते, राहुल गांधी को दे देते जिनकी सदस्यता आपने छीन ली थी, चेतावनी दे देते। राहुल गांधी ने तो गाली नहीं दी थी, माँ बहन तो नहीं किया था। राहुल गांधी ने तो ये भी नहीं कहा था कि बाहर निकल तुझे देख लेता हूँ, कहा था क्या? कहीं है वीडियो क्या? राहुल गांधी ने तो ये कहा था कि जितने लोग घोटाले कर रहे हैं उसका सरनेम मोदी ही क्यों, यही बात थी ना। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त। और रमेश बिधूरी तो कह रहा बाहर निकल तुझे अभी पटक के पीटूंगा, बाहर निकल तुझे देख लूंगा, यानी 307 का मुकदमा, जान से मारने की धमकी, ये भी मुकदमा, धार्मिक भावनाओं को भड़काना, ये भी मुकदमा, और सदन की गरिमा को धूमिल करना, ये भी मुकदमा, और साथ ही साथ एक समुदाय विशेष को गाली बकना और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाना, ये भी मुकदमा। कई धाराएं लगती हैं रामवीर सिंह बिधूरी पर। स्पीकर को चाहिए कि इन तमाम संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाए, और कुंवर दाली शनी को चाहिए कि सीधे थाना, पार्लियामेंट थाना जाए, रिटेन में मुकदमा पहले दर्ज करें। अगर वो रिटेन में मुकदमा दर्ज नहीं करते, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है घंटा पहले, और प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करके स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अगर छोड़ देते हैं तो काम नहीं चलेगा। आप अपनी तरफ से मुकदमा करें, देखिए ना क्या होता है भाई। न्याय के सारे संभावित दरवाजे तो हम टटोलेंगे ना, हम ये भी देखेंगे ना कि ये सरकार किस हद तक जा रही है, इस सरकार के मन में क्या है, भविष्य कैसा होना है, और हम विपक्ष को भी देखेंगे। विपक्ष के वो नेता जो इन तमाम मामलों पर चुप है, देश में संकट है, पूरी दिल्ली में 50 जगह धरने चल रहे हैं, बिजली वाला धरने पे, सफाई कर्मचारी धरने पे, शिक्षा विभाग के लोग धरने पर, प्रोफेसर धरने पर, और मार्शल धरने पर, आशा बहन धरने पर, लगातार सब लोग धरने पर, सबकी मांगे हैं जो पूरी नहीं की जा रही हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ संसद को अखाड़ा बना रहे हैं, दूसरी तरफ आप हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप धर्म और धर्म का खेल खेल रहे हैं, दूसरी तरफ देश के वातावरण को आप बिगाड़ना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आपका इरादा ठीक नहीं है, आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप काम करना नहीं चाहते, काम से आप भागना चाहते। आपने जो G20 में घोटाले किए, जो आपने करोड़ों रुपए के पौधे लगाए थे जो 3 दिनों में सूख चुके हैं, मुद्दा ये उठना चाहिए। और ये विपक्ष को क्या हो गया है जो मुद्दे को उठाता ही नहीं है, सिर्फ इंडिया और एनडीए। अरे भगवान को भी गठबंधन में ले लोगे भाई, नहीं जीतोगे। जो माहौल बन रहा है देश में, कोई गठबंधन में जिता नहीं पाएगा। 80-90 का माहौल बनाया जा रहा है, 80-20 का, और विपक्ष उसमें शामिल है। जिस समय रमेश बिधूरी ये बयान दे रहा था, जिस समय रमेश बिधूरी गाली बक रहा था, उस समय डिप्टी स्पीकर थे, वो कांग्रेस के सांसद हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद हैं, 5 बार चुनाव जीते हैं, चीफ व्हिप भी है वो, केरला के कार्यकारी अध्यक्ष भी है वो। क्यों नहीं उन्होंने एक्शन लिया? क्यों नहीं मार्शल को बुला के सदन से बाहर भी निकाला? क्यों नहीं माफ़ी मंगवाया? वो भी चुप। बगल में डॉक्टर हर्षवर्धन बैठे, बड़ा सम्मान हम लोग करते हैं, रविशंकर भी पीछे बैठे हैं, और सब मुस्कुरा रहे हैं। कानून मंत्री है रविशंकर। भारत के लोगों, आप देख लो कानून कैसा होगा जब कानून मंत्री पूर्व हैं, ऐसे भी वो कानूनदां हैं, बड़े वकील भी हैं। रविशंकर जानते हैं कि कानून हमारा बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि हम मोदी की टीम मोदी के सदस्य हैं। और यह हुआ है साबित यहाँ कि कानून ने अपना काम नहीं किया, करने नहीं दिया गया,
क्या ये सिर्फ अवैधानिक शब्द बोलकर इसको मामले को हल्का किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, इसका मामला है। बिल्कुल नहीं। जब तक संसद सदस्यता समाप्त होगी, साथ में मुकदमा होगा, जेल होगा। और अगर ये सब कुछ नहीं होता है तो फिर ये समझिए 2024 में मोदी जी को 450 सीट मिलेंगे, देश में मनुस्मृति लागू होगा, नाक रगड़ के राहुल मर जाएं, नाक रगड़ के। और मैं मुसलमानों से कहता हूँ 2024 में नोटा दबा देना, मगर ऐसे नामर्द विपक्ष को, ऐसे निकम्मे विपक्ष को, ऐसे नाकारा विपक्ष को, जो विपक्ष सत्ता को सही रास्ते पर ला ना सके, ऐसे विपक्ष को वोट मत देना। क्या फ़ायदा उसको वोट देकर? वोट उसको दो जो शेर हो, वोट उसको दो जो लड़े, वोट उसको दो जो लोकतंत्र बचाए, वोट उसको दो जो संविधान बचाए, वोट उसको दो जो आपको अधिकार दिलाए। यहाँ तो अधिकारों का हनन, धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा। हम क्यों इंडिया को वोट दें? ये सवाल पैदा होता है। इसलिए विपक्ष पर भी सवाल और सत्ता पक्ष पर भी सवाल। ओवैसी जी का बयान आया है, ट्वीट करा, वो कह रहे हैं कि मोदी जी आपकी जो अरब में मिडिल ईस्ट में अच्छी खासी दोस्ती है, अब आप ये करिए कि इसको अरबी में डब करवा के और उनको भेजिए। नहीं, ओवैसी साहब ने कहा है, लेकिन डब कराने की ज़रूरत नहीं। ओवैसी साहब को ये पता है गूगल का ज़माना है और सारी भाषाओं को लोग डब कर लेते हैं, भाषा बदला भी जाता है। और अरब में डब कराने अल जज़ीरा में चल रहा, CNN में चल रहा, BBC चला चुकी, कोई छोड़ा नहीं है। और ये ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। G20 में जो लोग आए थे वो सुन लिए, वो फूल पत्ती जो फर्जी लगा था वो सब जान गए, सारी हकीकत खुल चुका। आपने जो 5000 करोड़ रुपया पानी में बहाया है, देश के गरीबों का खून और मेहनत का पसीना का पैसा, जो टैक्स का पैसा बर्बाद किया है, वो यही यही दिन देखना था क्या? नए सदन को अरबों रुपए में आपने बनाया है, आज ही यही उद्घाटन, असल उद्घाटन तो आज हुआ। ये तो उसी दिन पता चल गया था कि मनुस्मृति को लागू करने और संविधान को मिटाने, ये एक थ्रेट है, ये एक धमकी है, ये इशारा है कि मनुस्मृति आएगा, संविधान का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये कहा जा रहा है।